एक्टिंग एक ऐसा करियर जहां शक्ल और हाइट सबसे इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या लॉलीवुड। और अक्सर लोग इन इनसिक्योरिटीज की वजह से एक्टिंग ट्राई भी नहीं करते। वहीं एक आदमी ऐसा था जिसने अपनी हाइट को कोई एक्सक्यूज नहीं, अपनी पहचान बना दिया। ये जर्नी है पीटर डिंकलेज की। पीटर डिंकलेज 11 जून 1969 को न्यू जर्सी में पैदा हुए, लेकिन वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थे। वो एकोंड्रोप्लेजिया के साथ पैदा हुए, जो ड्वार्फिज्म की एक जेनेटिक कंडीशन थी। इसमें इंसान की हाइट एक लिमिटेड हद तक रहती है, और कुछ यही हुआ पीटर डिंकलेज के साथ। उनकी हाइट भी 4 फीट 4 इंचेस यानी 132 सेंटीमीटर थी, जो हॉलीवुड के लिए यूजुअली एक साइलेंट रिजेक्शन था, चाहे टैलेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। कॉलेज के बाद पीटर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। ये वो फेज था जहाँ ख्वाब महंगे और जेब खाली थी। न्यूयॉर्क में उनकी जिंदगी किसी चैलेंज से कम नहीं थी। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करने के लिए उन्होंने मल्टीपल वेयर हाउस जॉब्स, मैनुअल लेबर, यहाँ तक कि पियानो क्लीनिंग जैसे काम भी किए। लेकिन हर इंसान की तरह पीटर का भी एक पैशन था, और वो था एक्टिंग। काफी चैलेंजेस के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो करेंगे। लेकिन जहाँ पीटर इंडस्ट्री को अपने पैशन के लिए देख रहे थे, वहीं इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ एक चीज के लिए देख रही थी, और वो थी उनकी हाइट। डायरेक्टर्स उन्हें ऑफर्स तो देते थे, मगर छोटे और मॉकरी रोल्स के लिए, जहाँ उनकी हाइट को जोक बनाकर उनकी अपीयरेंस पर लोगों को हंसाया जाता था। लेकिन पीटर ने साफ कह दिया कि वो एक्टिंग तो करेंगे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं, और वो अपनी पहचान खुद बनाएंगे। और इसी यकीन के चलते 2003 में उनकी फिल्म द स्टेशन एजेंट रिलीज हुई। इस फिल्म में पीटर का रोल कोई जोक नहीं था, कोई सिंपैथी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल इंसान स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ। यही वो मोमेंट था जब इंडस्ट्री ने उनकी हाइट को नहीं, बल्कि उनके टैलेंट को देखा। इस फिल्म के बाद पीटर को एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग रोल्स ऑफर हुए, जिसमें 2003 में एल्फ और 2007 में डेथ एट अ फ्यूनरल शामिल हैं। 2008 तक वो प्रिंस के स्पेन जैसी मूवीज में काम करके हॉलीवुड में अपना करियर बना चुके थे कि तभी उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 2011 में उन्होंने एक टेली सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में काम किया। इस सीरीज में पीटर डिंकलेज ने टिरियन लैनिस्टर का रोल प्ले करके टेलीविजन की हिस्ट्री बदल कर रख दी। इस रोल के लिए उन्होंने 4 एमी अवार्ड जीते और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये अवार्ड स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ एक ऐसी जीत थी जिसके बाद उन्होंने जिंदगी में दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2008 से 2024 तक उन्होंने मल्टीपल फिल्म्स में काम किया। अब तक पीटर डिंकलेज सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज भी इंडस्ट्री के लिए काफी वैल्यूएबल बन चुकी थी। उन्होंने द एंग्री बर्ड्स मूवी में माइटी ईगल और आइस एज जैसी एनिमेटेड फिल्म्स में अपना वॉइस ओवर दिया। यानी अब सिर्फ उनकी अपीयरेंस ही नहीं, बल्कि उनकी वॉइस परफॉर्मेंस भी एक ब्रांड बन चुकी थी। आज पीटर डिंकलेज 70 से ज्यादा मूवीज और टीवी शोज में काम करके हॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमा चुके हैं। हमें से बहुत सारे लोग अपनी अपीयरेंस, पैसों या सर्कमस्टांसेस की वजह से बहुत कुछ ट्राई भी नहीं करते, और यही बात पीटर डिंकलेज को हमसे अलग बनाती है। उनके पास ना पैसा था और ना ही हॉलीवुड के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, लुक्स और फिजिक्स। इसके बावजूद उन्होंने साबित किया कि बात जब सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए तो दुनिया को भी मानना ही पड़ता है। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है, then do hit the subscribe button and press the bell icon.